और वो देश छोड़ के भी भाग गए हैं। तो ये खुद प्रधानमंत्री मोदी को अब आना चाहिए लोगों के सामने, जनता के सामने, और बताना चाहिए कि जो मेरा नारा था वो गलत साबित हुआ और इसके लिए प्रधानमंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी। और प्रधानमंत्री के नाक के नीचे सब होता रहा, उनको सब पता था, लेकिन उसके बावजूद उसको टिकट दिया गया। और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि कहीं भी जो भी घटनाएं देश में हो रही हैं, आप बड़े से बड़ी घटनाएं देख लेंगे, महिलाएं अब तो खुलकर ये बोलने लगी हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं इस सरकार में। तो अब सरकार को सोचना चाहिए कि जो जिन महिलाओं ने 14 में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और उनको वोट दिया था, आज उन्हीं के साथ ऐसी घटनाएं देश में हो रही हैं। लेकिन मैं कहूंगा, जैसे आपने बिल्किस बानो का जिक्र किया कि उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया था, ब्रिजभूषण शरण सिंह को आपने देखा है टीवी पे, हर वक्त वो मुस्कुराते रहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के नेता इस तरह का अपराध करने से बिल्कुल नहीं डरते। उनको मालूम है कहीं ना कहीं से हमारी पार्टी का पीछे से समर्थन रहेगा, और हमें अगर हम जेल भी जाएंगे तो निकलने के बाद हमें फूल और मालाओं से हमारा स्वागत किया जाएगा। ये कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यही हालत मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं की है। उनको लगता है कि हम बलात्कार करें, महिलाओं का शोषण करें, किसी के साथ कोई भी क्राइम करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बच जाएंगे। मगर इन मुद्दों पर अब जनता पूरी तरीके से अवेयर हो चुकी है। आदाब, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज जो अहम मुद्दा जिस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो है कि इस देश में जब भाजपा सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो उसने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर जब उसी को हकीकत में हम लोग देखते हैं तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि भाजपा के नेता या उनकी सहयोगी पार्टियों के नेता हमेशा बलात्कारियों के समर्थन में या खुद वो बलात्कार के आरोपी बनते आए हैं। हालिया घटनाक्रम जो हुई है कर्नाटक में, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते रवन्ना, जिनका नाम है प्रज्वल रवन्ना, उन पर आरोप लगे हैं सेक्स स्कैंडल के, और उनकी एक आध वीडियो नहीं 3000 वीडियो मार्केट में वायरल हो रखी हैं। बाकायदा उसके चक्कर में चुनावी राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी पत्रकार हैं जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर एक एक मुद्दे को कवर किया है, खासतौर पे एट्रोसिटीज के मामलों को बहुत बेबाकी से कवर किया है। तो हमारे साथ असरार भाई मौजूद है और नदीम शेख साहब मौजूद है। हम इन लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर जनता की क्या राय है और इससे जो मौजूदा सत्ताधारी सरकार है वो इस मामले से कैसे अपना पीछा छुड़वा रही है। तो नदीम भाई, सबसे पहले आपसे बातचीत। भाजपा नारा कुछ देती है, हकीकत में कुछ होता है, क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि आपने शुरू ही किया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख नारों में से एक नारा था। जबकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इस तरह की कई बातें उन्होंने कही थी जिससे देश की जनता में एक आस जगी थी, एक उम्मीद बनी थी। लेकिन वक्त बीतता गया और उनके सांसदों के खिलाफ, उनके विधायकों के खिलाफ, या उनके साथ जो जिन पार्टियों का गठबंधन है उनके नेताओं के खिलाफ इस तरह के आरोप लगते रहे। और जिस तरीके से जिस घटनाक्रम की आप बात कर रहे हैं, तो इसको हम आरोप भी नहीं कह सकते, क्योंकि 3000 वीडियोज आपने कहा वायरल है। इसे तो आरोप तो कहा नहीं जा सकता, ये तो तकरीबन सच ही है। और वो देश छोड़ के भी भाग गए हैं। तो ये खुद प्रधानमंत्री मोदी को अब आना चाहिए लोगों के सामने, जनता के सामने, और बताना चाहिए कि जो मेरा नारा था वो गलत साबित हुआ और इसके लिए प्रधानमंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा असरार भाई, आपने तो यूपी में बहुत सारी महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटी हुई है उनको कवर भी किया है। कल तक जो भाजपा नारा देती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज एक नारा खूब वायरल है कि अपनी बेटियों को भाजपा नेताओं से बचाओ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री खुद कुछ दिन पहले वहीं जाकर उसके लिए वोट मांग रहे थे, जिसके लिए अभी भाजपा के कई लेटर भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा गया था कि उस व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री वहां जाकर कह रहे हैं कि ये बात चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आया हूं, मेरी बात रखी जाए और इनको वोट दिया जाए। अब वही नेता जो लगातार महिलाओं के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, कई महिलाएं जो ऐसी थीं जो भाजपा की कार्यकर्ता हैं और कुछ तो उसके यहाँ काम करने वाली थी, उसके बावजूद भी ये सब होता रहा और प्रधानमंत्री के नाक के नीचे सब होता रहा, उनको सब पता था, लेकिन उसके बावजूद उसको टिकट दिया गया। और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि कहीं भी जो भी घटनाएं देश में हो रही हैं, आप बड़े से बड़ी घटनाएं देख लेंगे, बिल्किस बानो का मामला हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे लोगों के साथ खड़ी रही जो ये दोष करते हैं। और यहाँ पर अब जो ये मामला सामने आया है, अब वो देश छोड़कर भी भाग गया वो नेता। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी जो ये नारा लगाती है? देश के
अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिलाएं अब तो खुलकर ये बोलने लगी हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं इस सरकार में। तो अब सरकार को सोचना चाहिए कि जिन महिलाओं ने 14 में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और उनको वोट दिया था, आज उन्हीं के साथ ऐसी घटनाएं देश में हो रही हैं। अच्छा नदीम भाई, आपको बिल्किस बानो वाला केस याद होगा, जब उसके आरोपियों की गुजरात सरकार ने बाकायदा रिकमेंडेशन देकर रिहाई करवाई थी। तो उस मैटर में भी जब वो बाहर आए थे तो भाजपा ने बाकायदा अपने कार्यालय में बुलाकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया था। बाकायदा जब वो बाहर निकले थे तब भी उनका स्वागत किया था। तो वो पूरा मैटर क्या था? पूरा मैटर वो क्या था वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जैसे आपने बिल्किस बानो का जिक्र किया कि उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया था। ब्रिजभूषण शरण सिंह को आपने देखा है टीवी पे, हर वक्त वो मुस्कुराते रहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के नेता इस तरह का अपराध करने से बिल्कुल नहीं डरते। उनको मालूम है कहीं ना कहीं से हमारी पार्टी का पीछे से समर्थन रहेगा, और हमें अगर हम जेल भी जाएंगे तो निकलने के बाद हमें फूल और मालाओं से हमारा स्वागत किया जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी के चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, इससे परहेज नहीं करते। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी जैसे आपने कहा 3000 वीडियोस वायरल हुई, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस प्रवक्ता का बहुत बड़ा आरोप था। उन्होंने कहा कि इसकी शिकार जो है कई सांसद भी हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन अगर वो पार्टी के जो पार्टी से जुड़ी उनके कार्यकर्ता थी उनके साथ भी इस तरह की हरकतें करता था, और अगर सांसद महिला के साथ इस तरह की हरकत हुई है, अब आप सोच लीजिए कि एक आम लड़की, एक आम महिला की क्या हालत होगी। अच्छा असरार भाई, एक चीज़ बताइए, आपको हाथरस वाला कांड याद है? अभी तक हाथरस में एक तो पहले रेप होता है, फिर उनको लड़कियों को टांग दिया जाता है, उसके बाद पारिवारिक तौर पे उन पे दबाव डाल के आनन फानन में रातों रात उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो भाजपा पर ये आरोप कोई नया नहीं है, शुरू से लगता रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो अगर जो जिस घटना का आपने जिक्र किया हाथरस का, उस समय भी राजनीति हुई, तमाम पार्टी वहां जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनको रोका गया। मैं तो ये कहता हूं कि अगर उन तमाम लोगों को वहां जाने दिया गया होता, या अगर उस लड़की को इंसाफ मिला, क्योंकि इंसाफ तो मिला नहीं। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा, जिन लोगों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, वो आज बाहर घूम रहे हैं। तो वहां पर जो घटनाएं हुई थी, जिस तरीके से मीडिया को कवरेज करने से रोका गया, अगर ये तमाम चीजें न की जाती तो जो समाज में जो मैसेज जाता, अगर कड़ी कार्रवाई होती, वहां के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि जो भी हमारी महिलाओं के साथ ऐसा करेगा, आगे वाले चौराहे पर वो ढेर होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं होती हैं, और फिर वो प्रशासन की तरफ से कराई जाती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मीडिया को रोका गया, मीडिया के तमाम साथी वहां पर जाने से रोके जा रहे थे, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे जहां ये घटना हुई थी। और उसके बाद जो जो उसमें शामिल थे, उसमें बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हैं, चिन्मयानंद को ले लीजिए, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ बीजेपी कभी कार्रवाई नहीं करती है, उनको बचाने का काम करती है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती तो जो ऐसे लोग हैं जिनकी हिम्मत बढ़ जाती है, तो ऐसा कहने से वो रुक जाएंगे। अच्छा नदीम भाई, आखिरी सवाल। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ 3 भाजपा के कार्यकर्ता, आईटी सेल के वो तीनों थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं, स्मृति ईरानी, कुना, ये हमारे ये जो मिनिस्टर हैं उनके साथ। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि भाजपा जो बलात्कार के आरोपी हैं, महिलाओं के शोषण के आरोपी हैं, उनको पालने का काम करती है? देखिए, भाजपा उनको पालने का काम तो कर ही रही है। भाजपा को इससे कोई परहेज नहीं कि वो कौन है, बस भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बननी है। आपने देखा होगा जिन लोगों पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया, एक हफ्ते के अंदर उनको अपनी पार्टी में ले लिया। चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे उसके ऊपर घोटालों का इन लोगों ने आरोप लगाया हो, किसी भी तरीके का किसी पर भी आरोप हो, अगर वो बीजेपी में जा रहा है तो उनके लिए वो अच्छा है। जैसा कि आजकल चल रहा है कि वॉशिंग मशीन है, वो चाहे वो बलात्कार करके आए चाहे घोटाला करके आए, बीजेपी में शामिल हो गए, यानी वॉशिंग मशीन से वो धुलकर सफेद हो गया। और बीजेपी, मैंने अभी पहले ही कहा है कि बीजेपी में शामिल नेताओं को इस बात का यकीन है कि हम कुछ भी करें, हमारी पार्टी हमें बचा लेगी। देखिए, पूरा मुद्दा हुआ, पूरे मुद्दे पर बात हुई। एक बात समझ लीजिए, कुल मिलाकर बात यही है कि एक कहावत है कि जब सैयां भय कोतवाल तो डर काहे का। यही हालत मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं की है। उनको लगता है कि हम बलात्कार करें, महिलाओं का शोषण करें, किसी के साथ कोई भी क्राइम करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बच जाएंगे। मगर इन मुद्दों पर अब जनता पूरी तरीके से अवेयर हो चुकी है और इन चीज़ों को समझती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ ज़रूर साझा करें।